नमस्कार। मलखम कट्टा के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने मलखम कट्टा के अंदर बहुत सारे विषयों पे चर्चा की है और ख़ास करके अलग अलग प्रकार के जो मलखम हैं इसकी हम लोग जानकारी ले रहे हैं। आज का हमारा विषय है वो एक अलग प्रकार का मलखम है जिसे कहते हैं गिड्डा मलखम या छोटा मलखम। नाम से ही ये आपको मालूम पड़ता है कि ये मलखम हाइट से बहुत ही छोटा है, लगभग 4.5 फीट जितना ये छोटा मलखम है। आज कई सारे व्यायामशालाओं में अपने को ये छोटा मलखम दिखता है, जिसका मुख्य उपयोग व्यायामशाला के प्रशिक्षक करते हैं कि खिलाड़ियों के जो मलखम के ऊपर बोर्ड के ऊपर करने वाले जो आसन है या डिस्माउंट है उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सके। इस छोटे मलखम के ज़रिए आसानी से उनको हेल्प दे सके, आसानी से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। इसके लिए ये छोटा मलखम का या गिड्डा मलखम का उपयोग किया जाता है। किंतु दोस्तों, ये जो गिड्डा मलखम है वो काफ़ी पुराना है। पुरलेला मलखम, टांगता मलखम और वेद का मलखम, इनके साथ ही ये गिड्डा मलखम की शुरुआत हुई थी। गिड्डा मलखम के जो डायमेंशंस है या उनके जो माप है उसमें प्रमुख चीज़ है कि उसकी ऊंचाई यह लगभग ज़मीन से 4.5 फीट तक की ऊंचाई होती थी। 52 इंच की ऊंचाई, 50 से 52 इंच की ऊंचाई होती थी, यानी एक आदमी के ऊंचाई से भी थोड़ा सा छोटा या गिड्डा ये मलखम था। इसके लिए उसको गिड्डा मलखम कहा जाता है। क्या कारण होगा कि ये मलखम उस ज़माने में मलखम का उपयोग कुश्ती के लिए प्रामुख्य से किया जाता था, शरीर संवर्धन बलवर्धन के लिए किया जाता था। और उस अखाड़ा में मुदगल जैसा दिखने वाला मलखम क्यों लगाया होगा, क्यों किया होगा? तो ये गिड्डा मलखम के कई सारे फायदे हैं। इस गिड्डा मलखम के प्रमुख फायदा यह है कि आदमी से कम ऊंचा होने के कारण कुश्ती के बहुत सारे दाव ऐसे होते हैं, दाव पेच ऐसे होते हैं जहाँ पे अपने को अपना जो प्रतिद्वंदी है, अपोनेंट है, उसको दबोचना पड़ता है, उसके ऊपर से कूदना पड़ता है या उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है। वो खड़ा है और उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है या उसको दबोचना पड़ता है। क्योंकि कुश्ती का आप सबको पता है कि कुश्ती का रिजल्ट जो है, निकाल जो है, वो कैसे तय किया जाता है कि अपोनेंट की, सामने वाले की पीठ अगर ज़मीन को लग गई तो वो चीत हो गया। तो उसको चीत करने का यानी उसकी पीठ ज़मीन पर लगनी चाहिए, उसको गिराना चाहिए। और उसको अगर गिराना है तो हमें उस कुश्तीगीर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उस कुश्तीगीर के ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये ऊपर की जो चढ़ाई है वो चढ़ाई के लिए गिड्डा मलखम का प्रामुख्य से उपयोग किया जाता था। जैसा कि हम सबको मालूम है, हमारे सभी व्यायामशालों में ये गिड्डा मलखम नामक मलखम मौजूद होता है 4-4.5 फीट का। मेरी आज मलखम कट्टा के माध्यम से सभी व्यायामशालों को या मलखम प्रेमियों को, खिलाड़ियों को, कोचेस को अपील है कि ये 4-4.5 फीट ऊंचा, 50-52 इंच ऊंचा मलखम के ऊपर अगर हम लोग अपने मलखम पटु की कसरत या उनको बोलेंगे कि दसरन करो, फिरकी करो, ऊपर के प्रकार उनको आसानी से आएंगे, जैसे मयूरासन है, हैंडस्टैंड है, वो सब प्रकार उनको आसानी से आएंगे। लेकिन टेढ़ी वेल करो, कसाचे प्रकार हम लोग जिनको कहते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मलखम के ऊपर करने की कोशिश करो, सुई दौरा करो, फिरकी करो। तो इस मलखम का जो मुख्य फ़ायदा है वो आपको दिखेगा। मलखम पटु का जो शरीर है वो शरीर एक निश्चित रूप से अलग तरीके से सुदृढ़ होने में इस मलखम की बहुत सहायता होती है। कुश्ती के लिए खास करके बड़े बड़े जो ग्रिप्स है, अपने थाई है या दंड है, दंड का जो एक ग्रिप है उसकी बाड़ या उसमें ताकत आने का काम बड़ा मलखम कर सकता है। लेकिन जो छोटे मसल्स है, हमने वेद के मलखम पे देखा कि अपने उंगलियों के जो मसल है या फोरआर्म के जो मसल है उनको डेवलप करने का काम ये गिड्डा मलखम काफ़ी आसानी से कर सकता है।
क्योंकि 4 फीट 4.5 फीट ही आपको लकड़ी मिलती है, और वो एक 2 फीट, क्योंकि ज़मीन से 2 फीट तो अपनी कमर ही आती है, ही भी आती है 2-2.5 फीट तक, तो वो ऊपर के 1.5-2 फीट के अंदर ही आपको कसरत करने के लिए एक अलग स्किल लेवल लगता है, और वो स्किल लेवल अपने आप डेवलप होता है। और एक बार अगर गिड्डा मलखम के ऊपर कसा से प्रकार आप करना शुरू करेंगे, तो ये कसा से प्रकार ना ही कुश्ती के लिए पर मलखम के लिए या बाकी साधनों के लिए भी उपयुक्त होंगे, क्योंकि ये मलखम जो कस बढ़ाने वाला है, जो एजिलिटी बढ़ाने वाला है, वो अपना नॉर्मल मलखम भी नहीं बढ़ा सकता है। क्योंकि नॉर्मल मलखम में, मैं आपको समझाता हूँ, नॉर्मल मलखम में आपको फिरकी करनी है, तो बहुत सारे खिलाड़ी क्या करते हैं, मैं भी एक खिलाड़ी था, मैं कोच था, मुझे पता है, हम लोग क्या करते हैं कि हाथ की ग्रिप है ना वैसी ही रख के, उसके ऊपर कितना भी कष्ट न दे के पैर को नीचे फिसलाएंगे, पैर को नीचे करेंगे और फिरकी करेंगे। हम जगह बना लेते हैं अपने शरीर को निकालने की, पैर को बदन को एडजस्ट करते हुए। लेकिन ये गिड्डा मलखम के ऊपर आपको अगर कुछ प्रकार करने हैं, अगर आपको ये सब फिरकी, दसरंग, कसा से प्रकार करने हैं, तो आपकी हाथ की ग्रिप और आपके शोल्डर्स बहुत अच्छे ही होने चाहिए, तो ही आप आपके पूरे बदन को होल्ड कर सकते हैं ये मलखम के ऊपर। तो काफ़ी अलग तरीके से और वेरी फास्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत क्विक ये मलखम आपके अपर मसल्स को, अपर बॉडी को डेवलप करने के लिए काम में आ सकता है। हमने देखा है कि कुश्ती में अपोनेंट को चीत करना है, उसकी पेट जमीन पे लादनी है, इसके लिए हमें मलखम के ऊपर चढ़ना है। तो भाग के आके इस मलखम के ऊपर चढ़ने का जो सराव है, वो ये गिड्डा मलखम के ऊपर काफ़ी आसानी से हो सकता है या किया जाता था। अभी बगली है, बगली हम लोग ज़मीन पे खड़े रह के लगा सकते हैं, लेकिन अब भाग के आके बगली करना है तो ये गिड्डा मलखम जैसा मलखम नहीं। आप ये बगली या मुठ्याचा फरा भाग के आके आप आसानी से कर सकते हैं, जो आपके अलग टाइप के डेवलपमेंट, शरीर में अलग टाइप का डेवलपमेंट बना सकता है। उसको भाग के आके अपना संतुलन मलखम के ऊपर लाना है, अपना वजन उसको लाना है और संतुलन बनाना है। ये एक अलग किस्म का एक एक्सरसाइज गिड्डा मलखम के ऊपर किया जाता है, और गिड्डा मलखम अखाड़ों में खास करके इसी कारण होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोणभट नाना अखाड़ा, जहाँ पे बाळांबा दादा देवधर ने शुरुआत की थी अपने मलखम सिखाने के जीवन की, तो उस अखाड़े में आज भी वो मलखम मौजूद था। और बिल्कुल अखाड़े के 2 भाग होते थे, एक मुख्य अखाड़ा जहाँ पे कुश्ती होती थी, और दूसरा अखाड़ा जो सराव अखाड़ा होता है, जहाँ पे कुश्ती पूर्व सराव होता था। और वो सराव अखाड़े का ये गिड्डा मलखम अविभाज्य अंग था। उस गिड्डा मलखम के ऊपर चढ़ के या अखाड़े की मिट्टी से भी कूदी मार के, बहुत टफ होता है वो मिट्टी से कूदना, फिर मलखम के ऊपर चढ़ना और फिर नीचे उतरना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला थी। इस मिट्टी के साथ इस गिड्डा मलखम का बहुत अच्छा नाता है। यानी हमने जहाँ तक मलखम, ये गिड्डा मलखम किया है या सीखा है, बाहर का जो पुरलेला मलखम है, पोल मलखम है, उसको हम लोग एरंडेल तेल लगाते हैं मलखम करते वक्त। लेकिन ये गिड्डा मलखम को हमने कभी भी एरंडेल तेल लगाया नहीं है। तो उसको लगाया क्या है, तो मिट्टी लगाई है। अखाड़े की मिट्टी से ही वो मलखम को स्नान करवा देते, वो मिट्टी शरीर बदन पर लगा देते और उससे ही वो मलखम कर देते। क्योंकि मिट्टी के अंदर ना पूरा मिट्टी बनाते वक्त तेल, घी सब डाला जाता है, और वही चिकनापन है ना, वो मलखम को मजबूत पकड़ के रखता है। दूसरी बात, इस अखाड़े की जो मिट्टी होती है वो ऊपर बहुत ढीली है, नीचे बहुत मजबूत होती है, और हमेशा वो मजबूत होते रहती है। तो आपको हर महीना, 2 महीना, 3 महीने में वो अखाड़े को पूरा मट्टी निकाल के वापस डालना पड़ता है, ताकि वो सॉफ्ट रहे, अपने को लगे नहीं। और उसी अखाड़े में जब ये गिड्डा मलखम लगाया जाता था, तो गिड्डा मलखम के आजू बाजू में थोड़ी सी मिट्टी दबाई जाती थी, लेकिन फिर भी आप सोचो
70 किलो, 80 किलो, 90 किलो के जो पहलवान इस मलखम्ब के ऊपर चढ़ेंगे तो ये मलखम्ब हिलने ही वाला है। तो वो हिलता ही था, पोल मलखम्ब जैसा फिक्स नहीं था, वो हिलता ही था मलखम्ब। लेकिन वो हिलते हुए मलखम्ब के ऊपर भी दसरंग करने का एक मज़ा अलग है। आपने हैंगिंग मलखम्ब देखा होगा, हैंगिंग मलखम्ब पे हम लोग दसरंग करते हैं, वो अलग दसरंग प्रकार की दसरंग होती है, वहाँ पे मलखम्ब रोटेट होता है। यहाँ पे मलखम्ब खाली हिलता है और हिलते हुए मलखम्ब के ऊपर दसरंग करने का अपना एक अलग मज़ा रहता है। और इस गिड्डा मलखम्ब का जो बेस है, पाया है, वो पाया जो है वो बहुत पतला है, यानी 5 इंच, सिर्फ 5 इंच उनका डायमीटर है। अपने दोनों हाथ में हम लोग वो मलखम्ब पकड़ सकते हैं। तो वहाँ पे जो बड़े बड़े मल्ल होते थे, ऐसा कहते हैं, पता नहीं, कहते हैं ऐसा कि वो मलखम्ब अपने दोनों हाथ में दबा के उठाते थे, निकालते थे। मलखम्ब ये अखाड़ा के बाजू में आके, अखाड़ा के बॉर्डर पे आके खड़ा रह के उसका ये मुद्गल बनाते थे। 5, 5.5, 6 फीट मलखम्ब ऊपर है, 5 फीट और 1.5 फीट नीचे है, 6, 6.5 फीट का मुद्गल बनाएंगे और वो मलखम्ब के साथ ही अखाड़ा में कूदेंगे और मलखम्ब को रो देंगे, गाड़ देंगे एक झटके में। ऐसे भी मल्ल थे जो गिड्डा मलखम्ब के साथ ऐसे प्रकार की भी कुश्ती खेलते थे। इस मलखम्ब कट्टा के माध्यम से मैं सभी को ये विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जिस जिन स्कूलों में, व्यायामशालाओं में अखाड़ा है, वहाँ पे इस मलखम्ब, गिड्डा मलखम्ब की स्थापना की जाए। आप देखो, जो कुश्ती वाले हैं, जो देखते हैं, उन्होंने भी अगर ये गिड्डा मलखम्ब करने की कोशिश की, क्योंकि हम सबको पता है कि जो मुद्गल है, मुद्गल हम लोग जो करते हैं या गदा करते हैं तो अपने शोल्डर्स कितने मजबूत हो जाते हैं। सभी पार्ट से शोल्डर्स और अपर चेस्ट मजबूत हो जाता है। गिड्डा मलखम्ब करने के बाद यह सिर्फ मजबूती दिखावे के लिए नहीं रहती, पर अंदर से रहती है और उसका यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं कि बहुत ताकत है, लेकिन वो ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मतलब नहीं है उस ताकत का। तो गिड्डा मलखम्ब अपना शरीर को इतना लचीला, इतना फुर्तीला बना देता है कि कोई भी कंडीशन में, कोई भी सिचुएशन में आपकी जो ताकत है, वो ताकत आप एक जगह पे डाइवर्ट कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपरली, और कोई भी परिस्थिति में आप आसानी से वो परिस्थिति से निकल सकते हैं। तो यही है गिड्डा मलखम्ब। भले ही वो गिड्डा है, लेकिन मुझे वो भगवान विष्णु का एक अवतार है, वामन अवतार। वामन यानी शॉर्ट, गिड्डा। तो ऐसा मेरे हिसाब से ये मलखम्ब का वामन अवतार है। तो इस वामन अवतार को प्रणाम करते हुए, इस गिड्डे मलखम्ब को प्रणाम करते हुए, मैं आज का ये सेशन हम लोग यहाँ पे ही समाप्त करते हैं और आगे मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए मलखम्ब के बारे में अलग जानकारी लेके। धन्यवाद।